आम सब्जेक्ट BNSS फुल फॉर्म होची यार कोन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 सो बेसिकली ये एक्ट रो बा ये संहितार नेचर कोन ये गोटे प्रोसीजरल लॉ एंड को प्रोसीजर ये प्रोवाइड करे हमको क्रिमिनल प्रोसीजर ओके तो बेसिकली ये गोटे क्रिमिनल प्रोसीजर सो क्रिमिनल प्रोसीजर को जिबा आगु देयर इज अ बेसिक रिकैप दैट हमर लॉ जो अछि लॉ रे बहुत सारा टाइप्स अछि पढ़िचे पर्सनल लॉ जनरल लॉ देन हमर आसगला इंटरनेशनल लॉ म्युनिसिपल लॉ सो सेमती आउ गोटे टाइप अछि जोटा हम समस्त जानचे गोटे होची सब्सटेंटिव लॉ आ गोटे हला प्रोसीजरल ओके सब्सटेंटिव लॉ को प्रोवाइड करे सब्सटेंटिव लॉ हमको प्रोवाइड करे राइट्स एंड लायबिलिटीज ओके गोटे इंडिविजुअल रो कोन कोन राइट्स अछि जदि तार इंडिविजुअल रो कोनसी राइट्स कोन होची हैम्पर होची कोनसी राइट्स गोटे इंडिविजुअल रो ब्रीच होची बा गोटे इंडिविजुअल आउ कोनसी लोकर कोनसी राइट बा लायबिलिटी को सॉरी राइट्स को ब्रीच करूची तार कोन लायबिलिटीज अछि सेकेंडली जदि गोटे लोकर किछि भी राइट्स वायोलेट होची तार रिमेडीज कोन अवेलेबल अछि ये कोन प्रोवाइड करे राइट्स लायबिलिटी और रिमेडीज के सब्सटेंटिव ओके अच्छा ये थरा यूजीसी नेट में भी गोटे क्वेश्चन पड़थिला तम मानको भी मु कहि दोछि मन रखथाउ मे भी जुडिशियरी रे कि आउ को एग्जाम रे आसबो substantive law co maxim upare based on which maxim substantive law is based okay so maxim ta hochi ubi jus ibi remedium kon er meaning where there is a right there is a remedy so जोठी हमर कोन अछि राइट अछि सेठी हमर अछि रिट ता होछि ए मैक्सिमम ऊपरे यूबी जस इबी रिमेडियम ए मैक्सिमम ऊपरे हमर सब्सटेंटिव लॉ रा प्रिंसिपल बेसिक ओके अच्छा now we have rights we have liabilities we have remedies everything is there we have framed it one after another very systematically but ये जो rights रहिला liabilities रहिला कि remedies रहिला आको हम enforce केमति करबा मु जानि छी मो पाखरे 50 टा राइट अछि मोर ता भितर गोटे राइट कोन हे गला वायोलेट हे गला मु से राइट को एनफोर्स केमति करी मु remedies केमति सीख करी तो सेथि पई मते दरकार कोन ना प्रोसीजरल लॉ so procedural law काम करे procedural law enforce करे substantive law मैम मैम अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं मैं किसी देखा जाऊंगी गोटे से एबे देखा गला so procedural law रा काम कोन बा बार फंक्शन कोन ये हमर जो सब्सटेंटिव लॉ अछि से सब्सटेंटिव लॉ को कोन करे एनफोर्स करे डन पर्यंत बुझिए ओके अच्छा मन रखिथिबो यूबी जस इबी रिमेडियम ई जो मैक्सिम यार ऊपर सब्सटेंटिव लॉ रा पूरा फ्रेमवर्क ता बेस्ड अप ठीक अछि अच्छा तापरे आमर जिते भी आम लॉ विषय डिस्कस करू माने जहाँ जहाँ भी आम लीगली डिस्कस करा हुए मोस्टली सब्सटेंटिव लॉ को बहुत प्रायोरिटी दे प्रायोरिटी दबार रीजन कौन ना सब्सटेंटिव लॉ गोटे बहुत बड़ फ्रेमवर्क लेके चले जो थे कि राइट्स लायबिलिटी रिमेडी ये सब जिनस डिस्कस बट प्रोसीजरल लॉ को
तो इम्पोर्टेंस दिया हुआ मैंने इम्पोर्टेंस दिया हुआ भावनी जे ना या विषय के कथा हुए प्रोसीजरल लॉ भी इन इटसेल्फ बहुत गोटे बड़ फील्ड आर टेरिटोरी बहुत वाइड ओके सो बेसिकली आम सब्सटेंटिव लॉ पिला जब मैंने को भी क्लास रे पचारे तम मानक भी जब पचरा हम तुम फेवरेट लॉ कौन को भी तुम जो भी लॉ सब्जेक्ट कहब से गोटे सब्सटेंटिव लॉ है प्रोसीजरल लॉ टा बहुत कंफ्यूजिंग बहुत भास्ट तेणु क्या पढ़िया को पसंद हुए ना कि किए भल भी पाते सीपीसी हो गला इवन बीएनएसएस हो गला बीएनएसएस तो आजिकल बहुत बेसी बड़ा गोटे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कहीं तुम सीआरपीसी सहित कंपेयर करके पढ़ आ सबुठु बड़ कथा है आम जो तीन क्रिमिनल लॉ चेंज होती बीएनएस बीएनएसएस आउ बीएसए सबुठु मेजर चेंजेस कोठी होती बीएनएसएस रे बीएनएस रे भी किछि किछि चेंजेस होती दैट इज मैनेजेबल बीएनएस जो बीएस रे तो माने मोस्ट किछि हेई ही नाही गोटे सेक्शन खाली चेंज होती अदरवाइज जहाँ थिला एविडेंस एक्ट रे पूरा सेम अच्छी खाली सेक्शन ना नंबर चेंज होती किंतु जदि आमे कहबा मेजर चेंजेस कोथरे हिची सेटा होची बीएनएसएस तो नाउ टेंशन होची कोन ना हमको सीआरपीसी आ बीएनएसएस दीटा जाको को एका सहित पढ़िया को पड़े तो तम मानकर सिलेबस रे नाही खाली बीएनएसएस पढ़िबार अछि बट मु दीटा जाको एथि पे पढौची तुमको गोटे बहुत ही बेटर क्लैरिटी रही बीएनएसएस रे प्रोविजन काहे आसिला सीआरपीसी रे कौन थिला आर नेसेसिटी कौन पड़िला चेंज करियार तो यही क्लैरिटी दबा पई जोठी जोठी दरकार आमे सीआरपीसी सहित बीएनएसएस को कंपेयर करके पढ़े ओके वर्तमान है आम बुझीगले प्रोसीजरल लॉ कहीं अच्छे बट मुझे पचारि प्रोसीजरल लॉ रोटे मेजर कंट्रीब्यूशन बा ऑब्जेक्ट कौन तो मन रख प्रोसीजरल लॉ रो ऑब्जेक्ट होची टू क्रिएट बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट ओके अच्छा कौन है बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट ये वार्ड तो आमे केबे क्रिमिनल लॉ स्फीयर रे सुनी ही ना इंटरेस्ट कथा आमे सबले सिविल लॉ रे देखो हला लाइक हमर लोन रो इंटरेस्ट हे गला प्रॉपर्टी रो इंटरेस्ट हे गला मेन प्रॉफिट अछि तादर भी इंटरेस्ट अछि ओके सो ये बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट हमर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड केमति करे देखो जदि सोसाइटी रे गोटे लोक अछि ये लोकर राइट सब कौन कौन अच्छी गोटे राइट आम धरिबा राइट टू लाइफ ये लोकर अच्छी राइट टू लाइफ वर्तमान ये लोकर कौन हो जाउची मर्डर मर्डर जिते लोकर होउची तार तार जो राइट टू लाइफ है ये राइट रो कौन है भायोलेशन अच्छा जदि यार राइट टू लाइफ रो भायोलेशन हैला तले सोसाइटी रे जो बैलेंस टा रहबा कथा दैट एवरीबॉडी शुड बी लाइक लेट देयर राइट्स एंजॉय मोर कौन सी राइट नहीं मु अदर पर्सन राइट को भायोलेट करी किंतु जेतडे गोटे लोक तार मर्डर कला से अक्यूज पर्सन यार राइट टू लाइफ को कौन कला भायोलेट कला बा ब्रीच कला सो सोसाइटी रे जो बैलेंस मेंटेन हेकि रहबा कथा जे समस्त निज निजर राइट को एक्सरसाइज करिवे एंड एवरीबॉडी हैज अ ड्यूटी टुवर्ड्स अदर्स दैट दे शुड लेट दैट अदर पर्सन एंजॉय और लाइक गो थ्रू दैट पर्टिकुलर राइट तो एबे सोसाइटी जदि यार मर्डर हो गला ताले तार जो राइट टू लाइफ थिला बा सोसाइटी जो बैलेंस थिला से बैलेंस ता कोन हबो प्रॉपर्ली मेंटेन हेकि रहि परबो नै हैला तो जनकर डेथ हे जाउछ माने तार इंडिविजुअल लॉस तो हबो ही हबो ता सहित कोन हबो सोसाइटल लॉस सोसाइटल लॉस कोन हबो आमे जानि छे जेतले गोटे क्रिमिनल ऑफेंस हुए दैट इज एन एक्ट अगेंस्ट द स्टेट सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ रे डिफरेंस हला कोन टॉट पढैला बेले हुए जंस पढै छी जेतले सिविल रॉन्ग हुए टॉट हला कि अदर कौन सी भी सिविल रॉन्ग है लाइक रॉन्गफुल पोजेशन हो गला कि तमरा किछि भी सिविल रॉन्ग होची दैट रॉन्ग इज अगेंस्ट ए पर्टिकुलर पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पर्सन जो माने का अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर एक्ट होची किंतु जतले हमर क्रिमिनल रॉन्ग हुए सॉरी जतले क्रिमिनल ऑफेंस हुए क्रिमिनल ऑफेंस रे दैट एक्ट इज अगेंस्ट द सोसाइटी अगेंस्ट दैट पर्सन या पर्सन भी असुविधा होची पर्सन लाइफ पड़ेला तार सोसाइटी रे जो तार फैमिली माने से माने डिफिकल्टीज फेस करछथि किंतु
इंडिविजुअल एगेंस्ट तो होची बट सोसाइटी एगेंस्ट इट इज एन ऑफेंस सेति जेतेले गोटे ऑफेंस होची ताथरे पुलिस ऑफिसर अछंती फ्री ऑफ कॉस्ट इन्वेस्टिगेट करिया कोर्ट रे ट्रायल चलुची फ्री ऑफ कॉस्ट विक्टिम को कोनोसी गोटे टंका खर्च करिया को पड़िबो ए सबु जिनस पूरा प्रोसेस सेटा स्टेट बियर करिवो स्टेट बदर करिवो स्टेट रो सेति पई कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम काम करछि ओके सो ये काम हैला कोन प्रोसीजरल लॉ रो ऑब्जेक्ट कोन ये इंटरेस्ट को बैलेंस कर को इंटरेस्ट को बैलेंस कर दी प्रकार इंटरेस्ट को ये बैलेंस कर गोटे होछि इंडिविजुअल इंटरेस्ट आ गोटे हैला सोसाइटल इंटरेस्ट गोटे हैला इंडिविजुअल इंटरेस्ट आ गोटे होछि कोन सोसाइटल इंटरेस्ट अच्छा इंडिविजुअल इंटरेस्ट कहले कोन कोन आसीबो हमर दीटा पर्सन आसीबो केबे भी खाली भाबिबनी जे प्रोसीजरल लॉ केवल विक्टिम को प्रोटेक्शन दिए नो ये अक्यूज्ड को भी प्रोटेक्शन दिए हेले बहुत ही सुनिले बहुत अजीब लगे अक्यूज को केमते प्रोसीजरल लॉ प्रोटेक्शन दबो प्रोसीजरल लॉ रो तो काम होई होची अक्यूज को पनिशमेंट दबा अक्यूज अगेंस्ट रे सब्सटेंटिव लॉ को एनफोर्स करबा अक्यूज को केमते प्रोटेक्शन दबो यस अक्यूज को भी प्रोटेक्शन दबो बिकॉज़ हमर जो इंडिया रे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अछि तार गोटे कार्डिनल प्रिंसिपल कोन जे 100 जण दोषी पछे दंड न पातु किंतु गोटे निर्दोष लोक को जति कोनोसी दंड न तेणु जो पर्सन एगेंस्ट रे चार्ज फ्रेम हेची जो पर्सन को हमें ठिया करके कोर्ट रे जहा एगेंस्ट रे हमें ट्रायल करूचे जे ये लोक दोष करची सीए प्रकृत अक्यूज्ड के नुह सेटा कोर्ट रे प्रूव हो एंड ता सहित अक्यूज्ड रो बहुत सारा राइट्स अछि इवन तमे जेबेठू अरेस्ट भी गोटे लोक हे जाउची अरेस्ट हबा परे भी गोटे लोक को मल्टीपल राइट्स दिया है आमे आगु को भी पढिबा पर त माने जानि बिथिबो कॉन्स्टिट्यूशन ने भी दिया है फर्स्ट होची कोन पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करलाले तमको ग्राउंड चढ़ेबो जदि तमको ग्राउंड न जणे की बिना ग्राउंड रे अरेस्ट करी निया गेला संगे संगे तुम चाहिले रीड कर परिबो जेतेले अरेस्ट करिया को ऑफिसर तम घर पाख को आसीबो बा कोठी के भी आसीबो प्रॉपर यूनिफॉर्म रे थिबा दरकार एटा भी सब लिखा है बीएनएसएस रे लिखा है सीआरपीसी रे लिखा है आ सबुट मेजर केस थिला अरेस्ट जो लॉस गुडा को बहुत चेंज हला बहुत रिवोल्यूशनरी चेंज हला अरेस्ट लॉ रे दैट इज डीके बासु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ए केस ता समस्ते जानते तापर ए केस रो जहा सुप्रीम कोर्ट फ्रेमवर्क कले अरेस्ट रिगार्डिंग सेटा को कम कला गला सीआरपीसी रे परे रिफ्लेक्ट कराइतला बीएनएसएस रे भी तमे सेम प्रोविजन देखिबा को पाइ फर्स्ट हला कहला ना प्रॉपर यूनिफॉर्म पिंधिथिबे तुमको आगे ऐसे ग्राउंड जणेबे ग्राउंड जणेला परे ता माने अरेस्ट करे आछन माने तुमको धक्का मारी की घोसारी की नेकी जेबे सेमती नै फर्स्ट तुमको जणेला परे देखिबे इंडिविजुअल जदी सो मोटो निजको सरेंडर करे दबो ठीक अछि मु तम सहित पुलिस स्टेशन को जी ताले ताको नेके जी जेति की फोर्स दरकार सेति की फोर्स यूज करा हबो तो जो बॉलीवुड सिनेमा रे देखु छ सिंघम फिल्म रे प्रकाश राज को से काम करथिबो गाड़ी रे पछपटे बांधी ताको चले से मेराइन रोड रे नेकी जाउथबो सेमती हुए नाही अरेस्ट जदी एमती को भी जगह रे करा जिवो संगे संगे रीट इशू हबो सुप्रीम कोर्ट रे थई पारो कि हाई कोर्ट रे हो और ताको नेकी बहुत सारा डिस्कशंस हबो और सेटा को पूरा पूरी बोले इलीगल डिक्लेयर करा छ सेमती अरेस्ट हुए ना तापर तमे अरेस्ट हे कि स्टेशन को गला परे फर्स्ट ड्यूटी होची ऑफिसर रो तमरा जणे रिलेटिव को फादर होंतु मदर होंतु केई भी तांकू जणेको कि अरेस्ट कराइछ ओके तापर तुमको अपॉर्चुनिटी दिया हबो तम लॉयर सहित कथा हबा को तुम चाहिए से तुमको जानइबे तुम राइट जो तुमर के लॉयर अछंती तो आराम से तुम तुम कॉल करके इन्फॉर्म करि परिबो जदि कोनोसी लोक पाखरे किछि लॉयर नाती ता हेले भी फ्री ऑफ कॉस्ट ताकू गोटे लॉयर प्रोवाइड करा ओके इवन आ गोटे कथा भी कहा भूली गली अरेस्ट करबा टाइम रे गोटे मेमो सिग्नेचर करा हुए से मेमो रे के अरेस्टेड जो अरेस्टिंग ऑफिसर सिग्नेचर करे यार अरेस्ट करा होची से लोक सिग्नेचर करियो प्लस आ गोटे विटनेस रो भी सिग्नेचर रहे तो बहुत प्रोसीजर्स अछि तो तेणु जे जो इंटरेस्ट केवल विक्टिम रो बैलेंस करा जाय ना अक्यूज्ड रो इंटरेस्ट भी देखा जाय ये गला अरेस्ट कथा जदि ट्रायल जतले चलिबो मन रखता पूरा ट्रायल अक्यूज पर्सन रो सामना रे हबो
ଆକ୍ୟୁଜ ଯଦି ନାହିଁ ଟ୍ରାଏଲ କମେନ୍ସ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେଖିବ ଯୋଉ ଯୋଉ କେସେସ ରେ ଲୋକ ମିଳନ୍ତିନି, ଆକ୍ୟୁଜ ପର୍ସନ ଆବସ୍କଣ୍ଡ କରିଯାଇଛି, ତାକୁ ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଉନି କି ଆରେଷ୍ଟ କରି ପାରିନି, ସେ କେସେସ ରେ ଟ୍ରାଏଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ନାହିଁ। ରିସେଣ୍ଟଲି 2-4-5 ବର୍ଷ, ହଁ 2020ରେ ମୋର ପୁରା ଭଲସେ ମନେ ଅଛି, କାରଣ ସେଇ ଟାଇମରେ ଆମର ଜୁଡିସିଆରୀର ଭାଇବା ଚାଲିଥିଲା, ସରି ହଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଚାଲିଥିଲା। ସେଇ ଟାଇମ ଗୋଟେ ଓଡିଶାରେ 1999ରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କେସ୍ ହେଇଥିଲା, ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର ରେପ୍ କେସ୍, ଯଦି କାହାର ମନ ଥାଏ। ଓକେ, ମାନେ ଏ କେସଟା ଏତେ ହାଇପ୍ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯେ ମାନେ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଇଭେନ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପଡିଥିଲା ଏଇ କେସରେ। ଓକେ, ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ, ତାପରେ ରି ଇଲେକ୍ସନ ହେଲେ, ଯୋଉଥିରେ କି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଜିତିକି ଆସିଲେ। ସେବେଠୁ ତ ତାପରେ ସେ ଥିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏମ୍। ଓକେ, ତ ଏଇ କେସରେ କଣ ହେଇଥିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର ଯିଏ ଆମର ଭିକ୍ଟିମ, ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାରଙ୍ଗ ପାଖରେ, ତାଙ୍କୁ 3 ଜଣ ଲୋକ ରେପ୍ କରିଥିଲେ। ରେପ୍ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଆକ୍ୟୁଜ 3 ଜଣ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆବସ୍କଣ୍ଡ କରିଗଲା। ଓକେ, ଆବସ୍କଣ୍ଡ କଲା ପରେ ତା ଦେହରୁ 2 ଜଣ କିନ୍ତୁ କଣ କରାହେଲେ, ଆରେଷ୍ଟ ହେଲେ। 2 persons are arrested। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଚାଲିଲା ବା ଟ୍ରାଏଲ ଚାଲିଲା, ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଟ୍ରାଏଲ ଚାଲିଲା। ୟା ପାଇଁ କି ଟ୍ରାଏଲ କମେନ୍ସ ହେଇ ନଥିଲା, ବିକଜ ଏ ତ ନାହିଁ ନା, ତା ଟ୍ରାଏଲ ଟା କେମିତି ଚାଲିବ। 2020ରେ ଇଏ ଲୋକକୁ କଣ କରାଗଲା, ଏ ଯିଏ ଆବସ୍କଣ୍ଡର ଥିଲା ତାକୁ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଯାଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱର କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କଲା। ଯେତେବେଳେ ସୁଧାଂଶୁ ଷଡଙ୍ଗୀ କମିଶନର ଥିଲେ, ସେଇ ଟାଇମରେ ଆରେଷ୍ଟ କଲା। ଆରେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଏଗେନ୍ କଣ ହେଲା, ଏଇ ଆକ୍ୟୁଜ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଯୋଉ ଟ୍ରାଏଲ ଚାଲିବା କଥା, ଏଇ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା। ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଲା ପରେ ତାର ଟିଆଇ ପ୍ୟାରେଡ କରାହେଲା। ଟିଆଇ ପ୍ୟାରେଡରେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ତାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କଲେ। ସବୁ ଜିନିଷ ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଇଏ ଲୋକ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଟ୍ରାଏଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଟ୍ରାଏଲ ସରିକି ଏମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଆସରିଥିଲା, ଏମାନେ ଜେଲରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଲୋକର ପୁଣି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ ଟ୍ରାଏଲ ଆରମ୍ଭ। ତେଣୁ କହିବା କଥା ହଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଲାଇକ୍ ଆକ୍ୟୁଜ ପର୍ସନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାଏଲ ଆରମ୍ଭ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ୱିଟନେସ୍ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ରେକର୍ଡ ହବ, ତାଙ୍କର ଡିପୋଜିସନ, ସେଟା ଆକ୍ୟୁଜ ପର୍ସନ ସାମ୍ନାରେ ହବ। ଇଭେନ ଆକ୍ୟୁଜ ପର୍ସନ କୁ ଓଥ କଣ କରାଯାଇ ପାରିବନି, ଓଥ ଆଡମିନିଷ୍ଟର କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ହେଲା, ଆକ୍ୟୁଜ ପର୍ସନ ଯଦି ସାଇଲେନ୍ସ ରହିଲା, ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହୁଛି, କୋଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚରା ହଉଛି ତାକୁ, ସେ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଦବ ନାହିଁ। ତ ଗୋଟେ ଆକ୍ୟୁଜ କୁ ବି କଣ କରାଯାଏ, ଲ ରେ ବହୁତ ରାଇଟ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ପଢିବା। ମୁଁ ଏବେ କେବଳ ଗୋଟେ କ୍ଲାରିଟି ଦବା ପାଇଁ କିଛିଟା ରାଇଟ୍ ତମମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଓକେ, তো এই ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଉ ସୋସାଇଟାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ତ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ 2ଟା ଲୋକ ଆସିବେ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଆକ୍ୟୁଜ। ହଁ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ ରାଇଟ୍ ହଉଛି କଣ ଆକ୍ୟୁଜର, ରାଇଟ୍ସ ଟୁ ବି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ। ହେଲା, ତେଣୁ ଜମା ବି ହେଲେ ସେ ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଯୋଉ ଫେକ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କି ଆମେ କୋଉ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାନି, ଲୟର୍ସ ମାନେ ବି ଆଜିକାଲି ସବୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଛି, ବାର କାଉନସିଲ ଅଛି, ତା ଥ୍ରୁରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିଦଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଏକ୍ସ ପର୍ସନ, ତାକୁ କୌଣସି ଲୟର କଣ କରିବେନି, ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବେନି। ଯଦି ତାକୁ କୌଣସି ଲୟର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବେ, ତ ସେ ଲୟରକୁ ଆମେ କଣ କରିବୁ, ୱାନ୍ ସାଇଡେଡ କରିଦବୁ। ସେ ବିଲକୁଲ ସେଟା ପୁରାପୁରି ଭୁଲ ଜିନିଷ। ସେ ଲୋକ ଯେତେ ବଡ କଲପ୍ରିଟ ହେଇଥାଉ, ସେ ଯେତେ ହିନିୟସ୍ କ୍ରାଇମ କରିଥାଉ, ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ସିଷ୍ଟମ ହିସାବରେ, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ହିସାବରେ, ଆମର ଜଷ୍ଟିସ ସିଷ୍ଟମ ହିସାବରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ମିଳିବା ତାର ରାଇଟ୍। ଏଭ୍ରି ପର୍ସନ ନିଡ୍ସ ଟୁ ବି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ। ସେ ଯେମିତି ତମେ ମିଡିଆରେ ଯେତେ କଥା କୁହ, ଇଏ କର, ଲାଇକ୍ ବହୁତ ବଡ ହିନିୟସ୍ କ୍ରାଇମ କଲା, ଇଭେନ୍ ଯୋଉ ଆର୍ଜିକର କେସେସରେ ବି ସେ ଯୋଉ ଯିଏ ଆକ୍ୟୁଜ ଥିଲା ତାକୁ ଜଣେ ଲୟର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ବହୁତ ସାରା ଆଉଟକ୍ରାଏ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ହି ମାନେ ମେଜର ଇସ୍ୟୁ ସେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ, ସେ ଯୋଉ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ରେପ୍ ଥ୍ରେଟ୍ସ ମିଳୁଥିଲା, ଯୋଉମାନେ କି ଆକ୍ୟୁଜକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ବଟ୍ ଦିସ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଥିଙ୍ଗ। ହେଲା, ଏମିତି ହେଇପାରିବନି ଯେ ଆକ୍ୟୁଜ ପର୍ସନକୁ କେହି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆକ୍ୟୁଜର ବି ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ଅଛି, ରାଇଟ୍ ଟୁ ବି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଫ୍ରି ଲିଗାଲ ଏଡ୍ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି। କାହିଁ ସେ ଫ୍ରି ଲିଗାଲ ଏଡ୍ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି? ଏଇଥିପାଇଁ ଅଛି, ଯୋଉମାନେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଷ୍ଟେବଲ ନାହାନ୍ତି, ଯୋଉ ଲୋକମାନେ, ଯୋଉମାନେ ନିଜ ପାଇଁ କି ଲୟର ଆରେଞ୍ଜ କରେଇ ପାରିବେନି, ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଟ ନିଜ ଏକ୍ସପେନ୍ସରେ ଗୋଟେ ଲୟର ଦବ।
बा गोटे एडवोकेट प्रोवाइड करिवो जो एडवोकेट की तांकु कोन करिवे रिप्रेजेंट करिवे तेणु ये जो बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट दीटा लोकंकर हुए इंडिविजुअल इंटरेस्ट रे गोटे होचे अक्यूज तापर होचे विक्टिम विक्टिम रे भी समति बहुत राइट अछि हम आगु गले गले धीरे 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 पढिबा ओके तापर असला सोसाइटल इंटरेस्ट माने जेंति सोसाइटी रे जो जनकर राइट ब्रीच है कि जो केओस है सोसाइटी रे जो फियर फैक्टर अराइज है लोक मानक माइंड रे जो डर है से जिनसडा को भी ये अक्यूज को पनिश करिकिना प्रोसीजरल लॉ कम करिवा सोसाइटी रे से पूर्वर जो पीसफुल एनवायरनमेंट हार्मोनिक ये सब जिनस को एस्टैब्लिश कर देखो सब बेले हुए जिते बेले भी आमे सुनु कि को गोटे रेप अक्यूज्ड को माने फांसी रो पनिशमेंट हे गला कि ता अगेंस्ट रे ताको फांसी दिया हबो बोली गोटे जजमेंट टेस्ट हुए गोटे बहुत ही सिक्योर सेफ वाला फील हुए मे भी माने मु कहबी रियलिटी रे सेमते तो के कोठी भी सेफ नोंती तब तुम घर भीतर भी सेफ हुए बट जेबे भी हम एमते किछ न्यूज़ सुनो कि जनकू डेथ सेंटेंस हे गला जे कि गोटे रेप अक्यूज थिला से जगह रे गोटे सेफ्टी फील हुए तो से सेफ्टी टा काहे कि हमको फील हुए बस ये जो मुहा आमर जस्टिस सिस्टम काम करूची जे आम अगेंस्ट किछि हेले काली सकाळे आमे कोर्ट को गले कोर्ट आम कथा सुनिबो से जो रिलैक्स फील हुए से जो सेफ वाला जो फीलिंग्स टा आसे तो एटा केमती आसी पारे प्रोसीजरल लॉ द्वारा ही आसे तो सोसाइटी रो इंटरेस्ट टा को भी ये कम करे प्रोटेक्ट करे ओके सो दिस इज द तापर नेक्स्ट डिस्कशन होचे हमर व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर गोटे क्रिमिनल प्रोसीजर पर्पस कौन दरकार ओके सो क्रिमिनल प्रोसीजर माने सीआरपीसी भाबिबोनी मु प्रोसीजरल लॉ कथा कहूछ से सीआरपीसी हो कि बीएनएसएस हो के भी जहाँ भी हमर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अछि जेते सारा हमर इंडिया रो स्टार्टिंग रू ब्रिटिशर्स मानक ठारू ए पर्यंत भितरे टोटल 4टा प्रोसीजरल कोड अछि मु आगो क्लास रे डिस्कस करिवे सो यार प्रोसीजरल कोड रो पर्पस को हैला तो ए जो क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड अछि तारो एसेंशियल ऑब्जेक्ट कोन हम डिस्कस करलो जे एटा सोसाइटी रे बैलेंस मेंटेन कर एंड सोसाइटी को प्रोटेक्ट करे कहा अगेंस्ट रे जो माने एंटी सोशल्स अछंती क्रिमिनल्स अछंती कल्प्रिट्स अछंती आउ जो माने लॉ ब्रेकर अछंती एमानन कठु कम करे सोसाइटी को प्रोटेक्ट ओके तांको पनिशमेंट दे की हो कि सोसाइटी टू अलगा करी दे कि ना हो किंबा तांको डेथ सेंटेंस दे की हो किछि भी वे पनिशमेंट दे के तांको टू तांको प्रोटेक्ट करे और बेले बेले कोन करे रिहैबिलिटेशन करे है कि एडमोनिशन करे है कि ना भी समान को कम करा जाए सोसाइटी टू प्रोटेक्ट करे सॉरी सोसाइटी को क्रिमिनल्स मानक टू प्रोटेक्ट करे सो जो क्रिमिनल लॉ एटा वाइडर सेंस रे हमें कहिले दी प्रकार लॉ अछि गोटे होछि सब्सटेंटिव लॉ आ गोटे प्रोसीजरल बा एडजेक्टिव लॉ सब्सटेंटिव लॉ और एडजेक्टिव तो जो सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ अछि ये हमको कोन देला जेमति कि मु कहली राइट्स लायबिलिटीज रिमेडीज ये सब जिनस देला एंड एठी एथरे ऑफेंस लिखिला ऑफेंस रो पनिशमेंट लिखिला जदि तमे ए ऑफेंस करिवो तमको ए पनिशमेंट दिया सो ए सब जिनस प्रेस्क्राइब करा तो से जगह रे प्रोसीजरल लॉ कौन कला प्रोसीजरल लॉ प्रोवाइड कला केमती हमें सब्सटेंटिव लॉ को एडमिनिस्टर कर परिबा तो एनफोर्स कर परिबा सो जदि प्रोसीजरल लॉ न थांता ताले सब्सटेंटिव लॉ रो कोनसे अर्थ न था हैला माने एटा गोटे कोन जदि पढी किया हम पढुछु सेंती तमे प्रोसीजर सब्सटेंटिव लॉ को पढी था ते डेथ थेफ्ट जो थेफ्ट कमिट कले मैक्सिमम 2 इयर्स ऑफ पनिशमेंट और फाइन और बोथ एक्सटर्शन कले मैक्सिमम 3 इयर्स और फाइन और बोथ माने एई जिंस को आमे खाली धरी के बसथांते बट यार किछि अर्थ न थांता तेनु सब्सटेंटिव लॉ शैल बी अर्थलेस इन एब्सेंस ऑफ प्रोसीजरल लॉ बिकॉज़ जो एनफोर्समेंट मेकानिज्म जोटा प्रोसीजरल लॉ सब्सटेंटिव लॉ को प्रोवाइड करूछ से एनफोर्समेंट मेकानिज्म भी न थांता जदि एनफोर्समेंट मेकानिज्म न थांता ताहले पनिशमेंट पाई कि लोकंगर जो डर जहाँ भी हेले क्रिमिनल क्राइम करबा आगु गोटे डर प्राय लोकंग भीतर थाए कि ए मु जदि ए जिंसटा करिवि मते जेल हे जिवो फांसी हे जिवो एटसेट्रा तो से जो थ्रेट ऑफ पनिशमेंट व्हिच इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ वुड रिमेन
worthless or would remain empty in practice. That's why we need a procedural. ତେଣୁ purpose କ'ଣ ହେଲା ବୁଝି ଆସିଲା ଯଦି ଆମର substantive law କୁ power ଦରକାର ବା substantive law moon ହେଲେ procedural law ହଉଛି sun. It ମାନେ substantive law cannot like by itself it cannot like provide punishment, it cannot prescribe or it cannot like bring back or it cannot give justice to the victim or to any person otherwise or without the presence of the procedural law. ତେଣୁ procedural law ର purpose କ'ଣ substantive law କୁ ଇଏ କ'ଣ କରିବ ନା ଆର oath create କରିବ ସେ fear factor କୁ arise କରିବ and ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା procedural law substantive law କୁ enforce ବୁଝିହେଲା ଆଚ୍ଛା ଆଧର ଗୋଟେ paragraph ଲେଖ ଏଟା ବେଳେ ବେଳେ question ରେ ପଡେ what is the purpose of procedural law or criminal process ଏଟା ତମେ CPC ବେଳେ ବି ଲେଖି ପାରିବ ଯଦି CPC ରେ ବି ପଡିଥିବ what is the purpose of like civil procedure code ସେ ଜାଗାରେ ବି ତମେ ଏଇ ଜିନିଷ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଲେଖି ପାରିବ ବାସ୍ ଖାଲି criminal वाला part ଟାକୁ change କରିକି ଲେଖି ପାରିବ ଓକେ ଲେଖ
लेखो तापर नेक्स्ट चैप्टर। डन लिखा सरला जदि गोटे गोटे थम्स अप दे दिया मते बस। अच्छा तापर जिबा नेक्स्ट चैप्टर पे हम बुझी गेले क्रिमिनल लॉ रे हमर पर्पस को। नेक्स्ट होची व्हाट आर द बेसिक कंसीडरेशन जोथि पय कि हमर आ गोटे नुवा लॉ फ्रेम करबा दरकार कारण आज पर्यंत सीआरपीसी थिला। सीआरपीसी को भी हमें मेजरली बहुत थरा चेंज करी सारी चे हला फर्स्ट थिला 1898 रे गोटे सीआरपीसी थिला ताको चेंज करी के हमें 1973 रे गोटे सीआरपीसी आनले। काली क्लास रे मैं नेक्स्ट क्लास रे मु जणेबी कोन कोन चेंजेस हेची। फर्स्ट जो सीआरपीसी थिला 1860 आईपीसी सहित गोटे सीआरपीसी हमर ऑलरेडी थिला जोटा कि ब्रिटिशर्स माने फ्रेम करथिले 1898 रो। तापर से लॉटा एते एफिशिएंट नथिला सेति पय 1973 रे हम पूरा आ गोटे नुवा सीआरपीसी बनेले। तो तापर पुणी बीएनएसएस काई दरकार पड़ को जिनसटा सीआरपीसी रे नथिला जोटा कि बीएनएसएस रे इनकलकेट कराइछ। सो व्हाट आर द बेसिक कंसीडरेशंस। ओके सो यार सबुटु फर्स्ट जिनस होची कोन ना तारीख पे तारीख। कोन तारीख पे तारीख सीआरपीसी रे हमर ट्रायल को नेकी हो इन्वेस्टिगेशन को नेकी ना हो बा बाकी जहा जहा लीगल प्रोसीजर्स गुडा का दिया है इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन ट्रायल यार कोनसी जगह रे बा मोस्ट ऑफ द जगह रे यार कोनसी टाइम लिमिटेशन नथिला। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଦେଖିବ କେसेस ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଟାଇମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଥିବ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚାଲିଥିବ ଟ୍ରାଏଲ ଚାଲିଥିବ ସବୁ ଜିନିଷ ସେମତି ଲେନ୍ଦି ପ୍ରୋସେସ ରେ ଗଡି 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 ଚାଲିଥିବ। बीएनएसएस रे किंतु आगु को हमें पढ़िबा सबु पर्टिकुलर प्रोसीजर रे सबु जगह रे गोटे गोटे लिमिटेशन प्रोवाइड कराइछि। ए केसेस रे केते दिन भीतर इन्वेस्टिगेशन सरीबो ए पर्टिकुलर केसेस रे केते दिन भीतर ट्रायल सरीबो दो सीआरपीसी रे केतेटा छोटा मोटा अमेंडमेंट हेइथिला हैला इवन इन्वेस्टिगेशन को नै किना भी केतेटा अमेंडमेंट हेइथिला बट एठी बीएनएसएस रे पूरा प्रॉपरली सबु केस पाई किना गोटे गोटे टाइम फ्रेम प्रोवाइड कराइछि। आउ जो सीआरपीसी रो केस रे कोन हेइथिला इन्वेस्टिगेशन पाई की टाइम थिला केतेटा माने मेजर केसेस पाई किना बट जोठी की ट्रायल पाई किना टाइम थिला जति सेक्सुअल ऑफेंस जति हेइथिबा तार ट्रायल जति हमर 2 मास भीतर सरी एमती पर्टिकुलर केतेटा जिंस पाई की टाइम फ्रेम थिला किंतु एठी बीएनएसएस रे ऑलमोस्ट सब जिंस पाई की टाइम लिमिटेशन दिया है। तेनु यार बेसिक कंसीडरेशन कोन दिया है ना there should not be delay when while we are providing justice. So because there is a proverb that justice delayed is justice denied. तेणु एठी कौन कराई डिले को केमती अवॉइड करा हबो केतेले इन्वेस्टिगेशन रे ट्रायल रे हैला जोटा कि इंडिविजुअल पई भी हो सोसाइटी पई भी हो बोथ को पई हो जे हार्मफुल that is what delay. So there is no तारीख पे तारीख. So first consideration होची कोन लिखा
ये होची फर्स्ट कंसीडरेशन हमें डिले को अवॉइड करिया जोटा कि सीआरपीसी में मोस्टली एब्सेंस तापर होची कोन सेकंड होची कोन प्रोटेक्शन कहा को प्रोटेक्शन विक्टिम को प्रोटेक्शन दवा ପାଇଁ कि सीआरपीसी रे बहुत प्रोविजन परे परे ऐड करा हैतला जेमति कि सेक्सुअल विक्टिम को तार प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस पचरा हबन सेक्सुअल ऑफेंस रो जे विक्टिम थिबो से जदि थरे कहूचे जे मोर कंसेंट नथिला कोर्ट प्रिज्यूम करिवो जे विक्टिम रो कोनोसी कंसेंट नथिला विक्टिम रो ना तार एड्रेस ता विषय रे कोनोसी जिंस डिस्क्लोज करा जिवो नाही विक्टिम को कंपेंसेशन दिया हबो कंपेंसेशन किए दबो अक्यूज पर्सन कंपेंसेशन दबो जदि अक्यूज पर्सन मिलुनी एब्सकॉन्ड करि जाइछि से अवेलेबल नै ताल ताको किए कंपेंसेशन दबो ताको स्टेट कंपेंसेशन दबो जोटा कि हमें विक्टिम कंपेंसेशन स्कीम रे पढिथिले स्टेट लेवल ले और डिस्ट्रिक्ट लेवल ले जण जण अथॉरिटी रहिबे जे जो माने कि विक्टिम को काम करिवे कंपेंसेट कर तो ये सब जिंस सीआरपीसी थिला पर जो बीएनएसएस आसिला ये कॉइन द दी साइड को फोकस करूछ कॉइन द दी साइड मींस कोन जत्ते बेले भी हमें गोटे केस को जाऊ बा गोटे ट्रायल को जाऊ बा कोनोसी गोटे एम्ति माने इंसिडेंट हे जाए दीटा पार्टी सबले तादर बाहर जणे होची क्रिमिनल केसेस रे जणे होची अक्यूज्ड आ गोटे हला विक्टिम तो बीएनएसएस रे केवल विक्टिम रो प्रोटेक्शन कथा नाही इटी अक्यूज पर्सन रो प्रोटेक्शन विषय रे भी अक्यूज पर्सन रो केमती प्रोटेक्शन करा जाई परिबो ता पई भी प्रोविजन दिया केमती अक्यूज पर्सन जेमती गोटे फेयर ट्रायल फेस कर ता अगेंस्ट जेमती कोनोसी डिस्क्रिपेंसीज हबनी पुलिस रे ताको कोनोसी टॉर्चर करा जिवनी बेल जेमती ताको प्रॉपर्ली मिलिबो ये सब विषय रे प्रोविजन कराई ओके सो ये सब प्रिंसिपल बा जो प्रोविजंस बीएनएसएस रे इनकलकेट कराई कोर्ट फ्लो होची एटा हमर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस रो फ्लो होची कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रो जो राइट्स फंडामेंटल राइट्स अछि हमर तादरु फ्लो होची तोडो आफ्टर ऑल बा जदि इन शॉर्ट हमें जिंस को माने बॉडी माने इन शॉर्ट जदि हमें जिंस को इंटरप्रेट करबा तोडो एथरे कोन एवरी एफर्ट शुड बी मेड to like to give that accused person a fair trial in accordance with the principles of natural justice and constitution तेणु केवल विक्टिम को प्रोटेक्शन दबा हमरा एम नुहे ऑब्जेक्टिव नुहे अक्यूज पर्सन को भी आमे केमते प्रोटेक्शन दबा सेटा भी हमरा एम एंड ऑब्जेक्टिव हवा दरकार तेणु सेकंड कंसीडरेशन कोन द विक्टिम एंड द accused ओके इटा वाला सेकंड कंसीडरेशन थर्ड कोन थर्ड होची सोसाइटी रे जो माने पोरेस्ट सेक्शन में रहिले जो माने लीगल हेल्प अवेल कर परबे जेम तुम किछ टाइम आगुर कोथले बहुत अक्यूज थाते जो माने कि से माने लीगल हेल्प अवेल कर परबे तांकर सेमतिया फाइनेंशियल कंडीशन सेमान को पर्यंत भी जेमती हमर जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम पहुंची पारिबो दैट इज आल्सो बेसिक कंसीडरेशन तामने जदि गोटे लोक लीगल हेल्प अवेल करि पारुनी ता पखरे मीन्स एमिनिटीज नाही ताकू भी हमें ऑलमोस्ट एक्सटेंड पर्यंत जति पर्यंत पॉसिबिलिटीज अछि हमें इंश्योर करबा जेमति के सीए ता पर्यंत भी जस्टिस पहुंची पार तेणु एटा होची बीएनएसएस रो थर्ड कंसीडरेशन तो जेबे हमें आगु बीएनएस रो गोटे गोटे पोर्शन एक्सप्लोर करबा ये जहा जहा प्रिंसिपल को एबे पढौछि से सबुरा रिफ्लेक्शन तमे देखि परिबो each and every part BNSS रा एथिरे सबुरा आदरे बा ए जो तीनटा प्रिंसिपल हमें एबे पढुचे सबु प्रिंसिपल को BNSS रे प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट कराइछ तो थर्ड पॉइंट होछि कोन बा थर्ड कंसीडरेशन कोन
the procedure should be should do the utmost do to the utmost extent right to the poorest section of the society यांको प्रोटेक्ट करबा भी कहार काम हमर बीएनएसएस रा काम बा ए बीएनएसएस को फ्रेम कराला बेले ए किछटा प्रिंसिपल को कम कराई छी कंसीडर कराई छी बुझेला जिंस क्लियर हैला ए पर्यंत जहा बुझा को बुझेला गिव मी ए थम्स अप हाय ओके अच्छा तापरे हमें जिबा बीएनएसएस रा एप्लीकेशन मैम टिके प्रीवियस पेज पे देखिए मैम मैम कहला मैम यही मैम नेक्स्ट प्रोपोर्शन होचे हमर कोन ना एप्लीकेशन ओके एप्लीकेशन जतले हमें बीएनएसएस रा बा को भी एक्ट डिस्कस करू तो प्रथम एक्ट रा फर्स्ट सेक्शन जोटा सेटा तारा एप्लीकेशन विषय रे दिया ओके मु बेयर एक्ट को जाउनी मु बस बाहर बाहर तुमको केतेटा इंपोर्टेंट जिंसा बा केतेटा बेसिक जिंसा बुझुछि बेयर एक्ट पे हमें जाइने ताको बेयर एक्ट पढिला बेले पे आउथरे सो बीएनएस रा सॉरी बीएनएसएस रा जतले एप्लीकेशन कथा कहछे तीनटा मेजर जिंसा आगरे आसी फर्स्ट होछि कोन जे एटा होल ऑफ द इंडिया को एप्लीकेबल नंबर 1 सेकंड होछि कोन जे हमर बीएनएस अंडर रे भारतीय न्याय संहिता अंडर रे जो ऑफेंसेस अछि एंड तार जहा जहा पनिशमेंट अछि से सब को एनफोर्स करिया पई कि हम बीएनएसएस रा यूज करि पारि इन रेस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी एंड ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस punishable under BNS. So it is applicable in respect of investigation, inquiry, or trial of offences punishable under BNS. हैला सो ये होची दीटा मेजर जिंस जोटे कि हमरो बीएनएसएस एप्लीकेबल हबो होल ऑफ इंडिया को एप्लीकेबल हबो एंड बीएनएस रो अंडर रे जति कि ऑफेंसेस अछि ताको एनफोर्स करिया पई कि बा पनिशेबल करिया पई कि जहा जहा इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी ट्रायल ए सब जो प्रोसीजर एथि पई कि बीएनएसएस कोन हबो ना एप्लीकेबल बट पॉइंट होची कोन कोठी कोठी ताले बीएनएसएस एप्लीकेबल हबो so this is the application of BNS so where BNS is not applicable मैम हाँ टिके प्रीवियस पेज देखो when BNSS not sorry BNSS is not applicable okay तो तार प्रथम आंसर होची if there is a special law or if there is a local law for investigation inquiry or trial of offences then BNSS is not applicable बुझेला जेंते हमर स्पेशल लॉ कोन अछि गोटे अछि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट
सी जो एक्ट अच्छी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट इट इज अ स्पेशल एक्ट ये स्पेशल एक्ट अंडर रे केमती इन्वेस्टिगेशन हबो केमती इंक्वायरी हबो केमती ट्रायल हबो केमती सर्च हबो केमती सीजर हबो तार पूरा पूरी गोटे प्रोसीजर दिया है तेणु इफ एनी offense is committed under FAIR Act which is Foreign Exchange Regulation Act से जगह BNSS रा कौनसी एप्लिकेशन नाही तेणु BNSS सेति पर्यंत अप्लाई करा जाय परिबा जदि कोठी लोकल लॉ अछि कि स्पेशल लॉ अछि एंड से लोकल लॉ किबा स्पेशल लॉ गोटे अदर प्रोसीजर प्रोवाइड करछंती ताले सेति के BNSS अप्लाई हबो नाही बुझिला ओके ये होचे हमरा ए जो प्रिंसिपल टा मु लिखली एटा बीएनएसएस एक्ट अंडर रे प्रोवाइड करे हला कि स्पेशल लॉ लोकल लॉ थिले बीएनएसएस एप्लीकेबल हबो बट देयर आर ए लॉट ऑफ केस लॉज सुप्रीम कोर्ट रो हला कि हाई कोर्ट्स मानक रो हला जोठी प्रोवाइड करा हेची कि आउ केतेटा केसेस रे बीएनएसएस एप्लीकेबल हबो हला ताले कोन कोन केसेस आमे एबे डिस्कस करिबा विथ केस लॉस एंड ए जत्ते केस लॉ एबे को कहबी ई सबु जक इंपोर्टेंट या थ्रू सबु बेले हमर जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आसे तो आपको समस्त प्लीज मन रखी सेकंड इंस्टेंस हला कोठी बीएनएसएस एप्लीकेबल हबनी बीएनएसएस बा सीआरपीसी हला कारण देखो बीएनएसएस रो जस्ट गोटे वर्ष हो एक्ट आछि यार कोनोसी केस लॉस तमे पाइबो बीएनएसएस एक्ट अंडर बीएनएसएस हो बीएसए हो बीएनएस हो आदर कोनोसी केस लॉस नै तो जतले हम केस लॉस रेफर करिबा तले हम सबले पुराना केसेस रेफर कर जोटा कि सीआरपीसी पई कि मोस्टली जो केस लॉस गुडा कथिला से केस लॉस गुडा को हम रेफर कर तो फर्स्ट केस होची आरपी कपूर वर्सेस प्रताप सिंह आरपी कपूर वर्सेस प्रताप सिंह 1964 रा केस ये केस रे कोन हेल्प कराइतला जे सीआरपीसी कोठी के एप्लीकेबल हबनी जदी एटा डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग हेथिबा टेकन अगेंस्ट ए गवर्नमेंट सर्वेंट in respect of an offense then BNSS there is no BNSS then CRPC shall not be applicable तो जदि गोटे गवर्नमेंट सर्वेंट अगेंस्ट रे किछि डिपार्टमेंटल डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होउची सेथिरे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अप्लाई करा जिवो नै ताले सेतले को कोड अप्लाई करा हबो को एक्ट अप्लाई करा हबो तो सेमानो को अगेंस्ट रे इन्वेस्टिगेशन हबा पई की इंक्वायरी हबा पई की देयर इज एन अनदर एक्ट सब स्टेट रो अलग अलग अछि हम ओडिसा रे भी अछि देयर इज ए सर्विस कोड ओके सो से सर्विस कोड अंडर रे जहा जहा प्रोसीजर अछि से सब अप्लाई करा जिवो किंतु क्रिमिनल प्रोसीजर अप्लाई करा जिवो नै आमे सेठी सीआरपीसी को अप्लाई करिकिना जनकर अरेस्ट करिया तार ट्रायल करिया सेमती हबो डिपार्टमेंटल प्रोसीजर बेले डिसिप्लिनरी प्रोसीजर बेले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अप्लाई करा जिवो नाही एटा कोथरे हेल्प करा हितला आरपी कपूर वर्सेस प्रताप सिंह इन 1964 ओके लिखो okay this is first case disciplinary proceeding रे BNSS apply होबो ना एटा
लाइक ये वर्ड कीवर्ड आपको मन ओके तापर जिबा हमें सेकंड केस ओके दिस इज आल्सो इंटरेस्टिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट रे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अप्लाई हबो ना जेतले कोर्ट रो कंटेम्प्ट हुए सेतले भी लोगों को अरेस्ट करा हे परिबो कोर्ट रो कंटेम्प्ट कले फाइन तमठू निया हे परिबो बट ता पई कि हमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अप्लाई कर परिबा नाही बा कोनोसी क्रिमिनल प्रोसीजर अप्लाई हबो ता पई कोन अप्लाई हबो ता पई अप्लाई हबो हमर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट गोटे एक्ट अछि कॉल्ड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट सेटा अप्लाई कर तो नेक्स्ट केस मन रख केस रा ना होची स्टेट वर्सेस पद्मकांत मालवीय 1954 ର केस सो इथिरे हेल्ड कराइतला कोन द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट रे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अप्लाई हबो ना ताले कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हेला हम को एक्ट अप्लाई करिवा एटा मन रखथाओ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट टिके ईयर टे टिके देखि दबो मोर ठीक से मन पड़नी 1905 की 6 मोर मन पड़नी ठीक से द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1939 आई गेस टिके बोल से मन पड़नी टिके एटा समस्त वेरीफाई कर ओके बुझेला जनो तेनु हमर या पई की अप्लाई होबो नाही क्रिमिनल प्रोसीजर कोड as well as BAPCs. तापर जिबा नेक्स्ट केस सॉरी पॉइंट नंबर 4 नेक्स्ट केस होची सीबीआई वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1996 सुप्रीम कोर्ट केस ये केस रे सुप्रीम कोर्ट कहले जोड़ा जोड़ा हमर सब स्पेशल एक्ट्स अछि लाइक हमर फेरा हे गला जोटा हम कहथि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट तापर हमर कस्टम्स एक्ट हैला बाकी इंडिया जो केतटा एक्ट अछि जेतले if there is any act like done under that particular act whether it is a special law or local law then criminal procedure code shall not apply okay तो ये जो पर्टिकुलर केसटा एटा फेरा एक्ट अंडर ही हिटला 1971 थैंक यू ओके तो ये जो पर्टिकुलर केसटा एटा फेरा एक्ट अंडर ही हिटला तो इटी सुप्रीम कोर्ट हेल्ड करथले जे जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट अछि ये गोटे स्पेशल एक्ट यार इन्वेस्टिगेशन सर्च सीजर लाइक इंक्वायरी सब जिनस यादरे प्रॉपर्ली प्रोवाइड कराय तो से जगह रे सीआरपीसी बा क्रिमिनल प्रोसीजर को अप्लाई करबा किछि दरकार ओके तो मन रख इफ देयर इज अ स्पेशल एक्ट अंडर व्हिच देयर इज क्लियरली द process of investigation inquiry search seizure everything is described then we do not need to apply criminal procedure लिखो a case under रे नेक्स्ट पेज रे लिखु छ तो सॉरी जीवन
ओके तापर आसला फिफ्थ पॉइंट रे जो एक्ट लाइक रेस्ट्रिक्ट करछि क्रिमिनल प्रोसीजर यूज दैट इज द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट ए एक्ट विषय रे तब मैंने मैम इसके प्रीवियस केस में बस केस का नाम आता है। अच्छा ओके सो नेक्स्ट केस होछि हमर कोन द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट तो ये एक्ट विषय हम समस्ते जानछे अच्छा कौन ये एक्ट प्रोवाइड करे जेतेले गोटे पर्सन by any child below the age of 18 तापर ताको सेक्सुअल ऑफेंस पे ना 16 कर दिया है if any child below the age of 18 has committed any offense से जगह रे हम ताको कहू जुवेनाइल जस्टिस एक्ट अंडर रे तार ट्रायल हुए तार रिहैबिलिटेशन हुए से जगह रे सीआरपीसी बा क्रिमिनल प्रोसीजर अप्लाई हबो तो जोठी गोटे जुवेनाइल बा गोटे चाइल्ड ऑफेंडर कॉन्फ्लिक्ट रे थाए सेतळे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अप्लाई हबो द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट एंड नाउ गोटे इंपोर्टेंट जिनस मन रख दिस इज फॉर जनरल नॉलेज जेमती आमे गोटे एडल्ट ऑफेंडर को कौन कहूचे अक्यूज्ड obviously ट्रायल चलछि माने अक्यूज्ड किंतु जतले गोटे चाइल्ड ऑफेंडर थाए चाइल्ड ऑफेंडर को अक्यूज्ड कुहा जाय ना चाइल्ड ऑफेंडर को कौन कुहा जाय चाइल्ड ऑफेंडर को कुहा जाय द चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ ताको एया एड्रेस करा जाय कारण अक्यूज्ड कहले मे बी सी गोटे छोट पिला तार बहुत लाइफ अछि तो मे बी सेटा ताको साइकोलॉजिकली अफेक्ट करिवो मे बी अक्यूज सुने 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 से आउ केबे चेंज हबा को चाहिए ओके तार रिफॉर्मेशन प्रॉपर्ली हे परिबो तेणु जुवेनाइल ऑफेंडर को बा चाइल्ड ऑफेंडर को कुआ जाए चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ सो दिस एक्ट आल्सो प्रिस्क्राइब्स स्पेशल प्रोसीजर्स जोथि पई कि हमर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अप्लाई हुए नहीं इन केस ऑफ चाइल्ड ऑफेंडर okay So these are the provisions when BNSS is applicable and when BNSS is not applicable. Okay, when BNSS is applicable, it is provided under the BNSS Act that it is applicable to the whole of India. There is some conditions जोटा कि हमें section 1 पढ़िला clearly discuss करिया and secondly where there is like any offence is committed under BNS Bharatiya Nyaya Samhita then the investigation, trial, inquiry, everything is done according to the provisions provided under BNSS. So, agents are act the age. But when BNSS is not applicable, there are ette sara variations ଅଛି केवल एयर में जो स्पेशल लोकल एक्ट थिले बीएनएसएस एप्लीकेबल हबनी ता छडा डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग रे एप्लीकेबल हबनी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट रे एप्लीकेबल हबनी फेरा भलिया जतेटा हमर स्पेशल लॉ अछि जोत्रे कि इन्वेस्टिगेशन ट्रायल इंक्वायरी सब जिनसा प्रॉपर्ली प्रोवाइड कराई छि सेठी एप्लीकेबल हबनी एंड लास्टली व्हेन देयर इज अ चाइल्ड ऑफेंडर व्हेन देयर इज अ child in conflict with law any delinquent child then से जगह भी कोन हबो हमर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अप्लाई हबो तापई गोटे स्पेशल एक्ट अछि दैट इज द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट ओके आज क्लास रे जहां जहां पढिले बुझेला के बस एनी डाउट किछि क्वेश्चन अछि कार
ठीक अच्छे सो आज क्लास को एठी एंड करिया ओके नेक्स्ट क्लास रे हमें हिस्ट्री डिस्कस करिवा कहार सीआरपीसी रो एंड बीएनएसएस रो बोथ रो हिस्ट्री डिस्कस करिया तापर हमें सेक्शन 1 4 एंड 5 डिस्कस करिवा तो प्लीज टिके नेक्स्ट क्लास रो समस्ते पाखरे बेयर एक्ट रखितो तो फिजिकल फॉर्म रे बेयर एक्ट हो किबा ऑनलाइन बेयर एक्ट हो दैट इज नॉट लाइक किछि प्रॉब्लम नहीं तातरे तमे जदी एक्सेस करि पछो नो प्रॉब्लम बट नेक्स्ट क्लास रे टिके बेयर एक्ट लिखिना ओके so class wind up kariba thank you have a good day bye